कक्षा 7वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 16 अर्थात प्रतिशतता की प्रश्नावली 16.3 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए प्रश्नावली में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मूलधन की बात करते हैं। मूलधन को हम P से दिखाते हैं। दर जो होती है वो 8% वार्षिक दर से दिखाते हैं। ये दर को हम R से दिखाएंगे। समय को हम T से दिखाते हैं। तो ब्याज का सूत्र निकल जाता है। ब्याज ये भी साधारण ब्याज है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। और इसके बाद मिश्र धन जब निकालते हैं तो मिश्र धन का जो सूत्र होता है ये होता है मूलधन और धन ब्याज। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। इन सूत्रों का हम प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं आसानी से। यानी ब्याज का जो वास्तव में सूत्र आया वो ये आया, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और पूरे के बटे 100 होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली में प्रश्नों की तरफ। ये उदाहरण नंबर 11 है। एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से, ये दर दिया हुआ है यानी R दिया हुआ है 12% और 200 रुपए का है, यानी ये मूलधन हो गया। मूलधन को P से दिखाएंगे, ये हो गया 200 रुपए। 2 वर्ष का यानी T इसका समय हो गया 2 वर्ष। तो ब्याज निकालना है। देखो ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ब्याज का सूत्र हम लगाते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। चलिए रख दीजिए। मूलधन का मान 200 है, दर कितनी दी है 12%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और बटे में 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। जो बच गया उसको लिख लेते हैं 2 गुणा 12 और गुणा 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 12 चौक 48। तो 48 रुपए इसको ब्याज दिया जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। 300 रुपए का मतलब मूलधन दिया हुआ है P यानी कि 300 रुपए। 12% की दर है तो R दिया है इन्होंने 12% और 3 वर्ष में निकालना है तो समय दिया हुआ है T 3 वर्ष। ब्याज का सूत्र लगाते हैं। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन दिया हुआ है 300, दर दिया है 12, समय दिया है 3 और बटे में 100। 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। तो ये बच गया कितना 3 गुणा 12 गुणा 3। तो 3 तिया 9 और 12 में 100 कितना होगा 108। 12 में 108 कितने रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 2000 रुपए का यानी ये मूलधन हो गया, P बराबर हो गया 2000 रुपए। 24% की दर हो गई यानी R हो गया 24%। 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो यहां समय हो गया T 2 वर्ष। तो ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन का मान दिया है 2000 रुपए, दर दिया है 24% और समय दिया है 2 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से और 0 कट जाएगा। कितना बच गया 20 बचा और 24 बचा और गुणा 2 बचा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 0, 960 रुपए। ये आपका आंसर होगा। चलिए उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 1650 रुपए का मूलधन है यानी P हो गया आपका 1650 रुपए। 3 वर्ष का तो T हो गया 3 वर्ष।
6/2/5% ब्याज, यानी कि जो दर दिया हुआ है वो 6/2/5% है। तो इसको कर लेते हैं सही। तो 6 पंजे 30 और 2 32, 32/5% हो गया। आर का मान हो गया है। तो साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं। साधारण ब्याज या केवल ब्याज लिख दीजिए। इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन दिया हुआ है कितना, 1650 रुपए, और दर कितने दी है, 32/5, और गुणा समय कितना दिया है, 3 वर्ष, तो 3 ईयर दिए, और यहाँ नीचे बटे में 100 है, तो 100 को और लिख देते हैं। अब जरा काट के देखते हैं। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, तो 5 तियां 15, एक बचा, फिर 5 तियां 15। अब जो गुणा भाग करनी है वो कितना आ जाएगा, ये 33 की गुणा 32 से गुणा करनी है, और 3 से, और बटे कितना है, 10 है। तो जरा इसकी गुणा भाग करके देखते हैं कितना आता है। ये गुणा करने पर आएगा 3168 बटे 10 करेंगे तो दशमलव यहां लगा देंगे तो यहां 0 आ जाएगा। कितने रुपए के साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज के बाद निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन लिख लीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज। ब्याज में साधारण ब्याज ही लेंगे। तो मूलधन कितना है, ये 1650 है, और इसमें ब्याज जो है वो 3116.80 इसमें जुड़ जाएगा। जो जुड़ने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये जोड़ कर के आ जाएगा 4818 रुपए। ये जो आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 1966.80 रुपए। तो ये आपका मिश्रण आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया है और एक आंसर ये ऊपर है आपका, यानी दोनों उत्तर आपके आ चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 15 की तरफ। ये उदाहरण नंबर 15 दिया हुआ है। किसी वित्तीय कंपनी के सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष। तो आर दिया हुआ इन्होंने 4% प्रतिवर्ष यानी वार्षिक है, और सीमा खाते ने 5000 रुपए जमा किए। ये मूलधन हो गया 5000 रुपए। उसे 2.5 वर्ष के बाद, यानी ये समय हो गया t बराबर 2.5 वर्ष। इसको बदल दीजिए तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 वर्ष हो जाएगा। ये समय t हो गया। ब्याज एवं मिश्रधन बताना है, यानी ब्याज भी बताना है और मिश्रधन भी बताना है। तो चलिए पहले सूत्र लगा लेते हैं ब्याज वाला। ब्याज में साधारण ब्याज का ही सूत्र लगता है। ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन कितना है, 5000 रुपए है। दर कितनी है, दर है 4%। समय दिया है 5/2, तो 2 यहां आ जाएगा और नीचे का 100 अपनी जगह ही रहेगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, एक और 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। कुल मिलाकर कितना आ गया, 50 है, गुणा 2 है और गुणा 5, तो 5 दूनी 10 और इसकी करेंगे गुणा तो 500 रुपए आ जाएगा ब्याज। एक आंसर यहाँ आ चुका है। अब निकालना है हमें मिश्र धन। मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन और धन ब्याज। मूलधन जो दिया हुआ है ये 5000 रुपए है, और इसमें ब्याज जो मिला वो 500 रुपए मिल गया, तो ये 5500 रुपए इसका मिश्रण हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 16.3 जिसका आपको इंतजार था। ये प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मूलधन है, ब्याज निकालना है, मिश्रधन है, ये इस तरह से करके निकाला। तो पहला क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है 500 रुपए, मिश्रधन दिया हुआ है 650 रुपए। तो 650 में से ब्याज निकालना है, तो 650 में से हम घटा देंगे मूलधन को, यानी 500 रुपए को घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा 5 और ये, तो ब्याज जो है आपका 150 रुपए आ जाएगा।
चलिए अब यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है इतना और ये ब्याज दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो 625 में कितना जोड़ना है, 125 जोड़ना है। 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5 और 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो आ जाएगा वो 750 रुपए आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मूलधन हमें नहीं पता है, लेकिन ब्याज दिया है 280। अब ये है 1280, तो 1280 में से घटा देंगे, मिश्रधन है ये, 280 ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो और ये 1000 इसका मूलधन हो जाएगा, 1000 रुपए। अब यहाँ देखिए चौथा प्रश्न है, ये तीसरा हो गया है आपका, दूसरा भी हो गया है, चौथा आ गया है। यहाँ पे दिया है मूलधन और ये ब्याज दिया है, तो मिश्रधन में दोनों जुड़ जाएगा। तो पहले लिख लीजिए 1275.50 है और इसमें जो ब्याज है ये तो मूलधन था, ब्याज आपका ये दिया 175, तो 175 दशमलव कितना है, 25 है, जोड़ दीजिए इसे, ये आ जाएगा 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 1 का 1 रहेगा। कितना आ गया, 1450.75 रुपए। चलिए एक और देख लीजिए, मूलधन हमें निकालना है, यहाँ ब्याज दिया हुआ है और मिश्रधन दिया, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे। ये दिया हुआ है 2895.25, इसमें से घटाना कितना है, 1750, 1750.00 घटा दीजिए जरा इसे, कितना बच जाएगा, यहाँ तो 2 5 आएगा ही, यहाँ फिर एक 5 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा और 8 में से 7 गया तो 1 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। ये आपका आ जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा 1145.25 रुपए। तो इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में साधारण ब्याज की गणना करनी है। मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपए, मूलधन का मतलब P दिया है 4000 रुपए, दर दी है 6%, मतलब R दिया है 6%। ये वार्षिक होता है बच्चों, जरा इसको भी ध्यान देना, और समय दिया है 3 वर्ष, तो ये T जो दिया है वो 3 वर्ष दिया हुआ है। सूत्र लगा लेते हैं ब्याज का, ब्याज यानी साधारण ब्याज ही है, तो ये हो जाएगा मूलधन गुना दर गुणा समय और बटे 100। चलिए देखते हैं, मूलधन कितना है, 4000 रुपए है, दर कितनी है, 6% है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है और बटे में 100 है। जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, देखो क्या क्या बचा, 40 बचा और 6 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 40 और 6 3 18, 18 चौक 72, तो 720 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज की ही गणना करनी, तो यहाँ लिख सकते हो, साधारण ब्याज भी लिख सकते हो आप लोग, साधारण ब्याज, यहाँ पे मैं जो ब्याज लिख रहा हूँ साधारण ब्याज ही है और यही आपका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट है ये। मूलधन अब की 900 रुपए दिया है, यानी P का मान जो दिया हुआ है 900 रुपए, दर दी है 5.5%, मतलब R दिया है 5.5%, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो P बराबर है 3 वर्ष। अब इसका सूत्र लगाना है साधारण ब्याज का, यानी ब्याज लिख दो या साधारण ब्याज लिख दिए, एक ही मतलब है। तो ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन का मान दिया है 900 रुपए, दर कितनी दी हुई है 5.5 और समय जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और बटे में 100। तो ये दशमलव हटा देते हैं, या मत हटाइए, जीरो से जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, 9 गुणा 5.5 है और गुणा 3 है। अब इसकी गुणा करके देखते हैं जरा कितना आ जाएगा। तो गुणा किस किस की करनी है, एक तो 9 की गुणा करनी है, दूसरा 5.5 की गुणा करनी है और तीसरा फिर 3 की भी गुणा करनी है। तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा, 148.50 रुपए आ जाएगा। ये साधारण ब्याज होगा, तो यहाँ साधारण ब्याज लिख सकते हैं आप, साधारण ब्याज, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये आगे चलते हैं हम जरा दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड की ओर।
ये दिया हुआ है मूलधन 480 रुपए, यानी P दिया हुआ है 480 रुपए। दर दी है 7.75, यानी R का मान दिया है 7.75% वार्षिक। और समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष, यानी T दिया हुआ है 2.5 वर्ष। इसको बदल दीजिए सही करके, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/2 वर्ष हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा लीजिए या ब्याज लिख दीजिए केवल। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन का मान दिया है 480 रुपए, 7.75 दिया है दर, और ये 2.5 वर्ष मतलब 5/2 है। तो बटे 2 की लाइन ये बड़ी कर दीजिए और नीचे बटे में जो 100 था इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, काटना चालू करते हैं। 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटिए इसको 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो आया उसको लिख लेते हैं, 12 है गुना 7.75 है, ये बचा हुआ है। और इसमें अगर कुछ कटना चाहे तो इसको हटाइए, दशमलव को 2 0 बढ़ा दीजिए, तो काटते हैं 2 से, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, 50 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 दहाम 50 और 5 एकम 5, 2 7, 5 पंजे 25, फिर 2, फिर 5 पंजे 25, फिर काटते हैं 2 से, 2 तियां 6 और 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 तियां 15 और 5 एकम 5। ये हो गया 3 गुणा 31। जब गुणा करेंगे तो 3 तियां 9 और 3 एकम 3, इतने रुपए आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये साधारण ब्याज कहलाएगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज या ब्याज केवल लिख देते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न में, यानी अगला खंड है इसका चौथा। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का मतलब P है, कितना है 525.25 रुपए। दर दिया है 4%, यानी R का मान है 4%। ध्यान रखना बच्चों ये वार्षिक होता है। और समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी T बराबर है 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज या केवल ब्याज लिख लीजिए। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन का मान दिया हुआ है 525.25, दर कितना दिया है 4 और समय दिया हुआ है 2 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटा दी, यहाँ पे एक 2 जीरो और आ जाएगी। अब काट लेते हैं, जरा काटना देखते हैं कैसे करता है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा। 5 से काटते हैं तो 5 दहाम 50 हो गया। यहाँ काट लेते हैं तो 5 एकम 5, 0 आ जाएगा, फिर 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 5 पंजे 25। चलिए फिर काट के देखते हैं। ये आ जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 एकम 5 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 आएगा। अब यहाँ पे 2 1 0 1 आ गया है। अब इसको 2 से ये काट देंगे तो ये बच जाएगा 2 दूनी 4। तो बचा क्या है जरा देख लेते हैं। 2 1 0 1 गुणा में ऊपर 2 आ गया, नीचे बटे में 100 है। चलिए गुणा भाग कर दिए, 2 एकम 2 हो गया, फिर 0, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो इतने रुपए इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ये क्या हुआ, साधारण ब्याज। इतना उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, दूसरे प्रश्न का ही 5वां हिस्सा है। मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपए, तो P बराबर हो गया 2400 रुपए। दर दिया है 6.5%, 6 से ही 1/2%। इसको बदल दीजिए, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2% हो गया R का मान। और समय दिया हुआ है 8 माह, T बराबर है 8 माह। इसे वर्ष में बदलना जरूरी है, तो 8/12 वर्ष हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी कि ये 2/3 वर्ष हो गया। चलिए साधारण ब्याज का सूत्र लगा लीजिए। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन का मान है 2400 और दर दिया है कितना 13/2, तो 13 हो गया और बटे में 2 यहाँ आ जाएगा। समय दिया है 2/3, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा।
और नीचे जो 100 है वो ऐसा लिखा जाएगा। चलिए अब करना चालू करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटते हैं तो 3 अठे 24 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचा 8 गुना 13। इसकी अब गुना कर दीजिए, 8 या 24 को 4 और 8 एकम 8 और 2 10, 104 रुपए इसका साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 3 में चलते हैं। प्रश्न 3 का पहला पार्ट है, मूलधन दिया हुआ है 2700 रुपए, यानी पी जो दिया हुआ है 2700 रुपए हो गया। दर दिया है 7%, तो आर का मान दिया है 7%, और समय दिया है 2 वर्ष, यानी टी बराबर जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो ब्याज का हम सूत्र लगा देंगे। ब्याज ये साधारण ब्याज ही है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन का मान है 2700, गुणा दर का मान कितना है 7 है, और समय का 2, और बटे हो गया 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 27 गुना 7 गुना 2। इनकी अब गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो गुणा करनी है 27 की 7 से, और फिर किससे करनी है 2 से, और गुणा करनी है। तो ये आ जाएगा आपका 378 रुपए। ये तो आपका ब्याज आ गया। हमें क्या निकालना है, मिश्रधन की गणना करनी है। ये मिश्रधन, तो मिश्रधन का सूत्र लगा देंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है 2700 रुपए, और ब्याज आया 378 रुपए। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे देखो क्या आता है, ये जोड़ करके आ जाएगा 3078 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके और पार्ट भी होंगे, तो दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपए, यानी पी बराबर है 4000 रुपए। चलिए दर दिया है 5%, यानी आर का मान दिया है 5%। समय दिया है 2 वर्ष, यानी टी बराबर हो गया 2 वर्ष। चलिए ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है गुणा दर होता है गुणा समय और बटे 100। मूलधन का मान है 4000, दर का मान है 5%, समय का मान है 2 और बटे है 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। 40 है गुणा 5 है और गुणा 2, तो 5 दूनी 10, और 40 से गुणा करेंगे तो 400 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। अब निकालना है मिश्रधन की गणना करने, तो मिश्रधन का सूत्र लगा दीजिए। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज। मूलधन का मान है 4000 और ब्याज है 400, तो ये हो गया 4400 रुपए। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है, मूलधन दिया है 1500 रुपए, तो पी बराबर है 1500 रुपए। दर दिया है 6.5%, तो आर दिया है 6 सही 1/2%, बदल दीजिए। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%, ये तो आर हो गया। और 146 दिन दिया हुआ है, यानी टी जो दिया हुआ है 146 दिन। इसको 365 से भाग कर दीजिए, 146/365, कितने वर्ष हो जाएगा ये। पहले ब्याज निकाल लेते हैं इसका। तो ब्याज का पहले सूत्र लगा लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन दिया हुआ है 1500, दर दिया है 13/2, तो 13/2 लिख देते हैं। ये 2 जरा बटे की लाइन बड़ी कर दीजिए, यहाँ पे बटे में जो 100 है वो लिख लीजिए। और समय भी दिया है, ये दिया है 146 बटे कितना है 365। अब जरा इसकी गुणा भाग करनी, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काट के देखते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 तिया 6,
और कटता है 5 से काट के देखते हैं तो 5 तियां 15, 5 सत्ते 35 है और 5 तियां 15 और 73 से 73 पूरा कट जाएगा। ये कितना हो गया 3 गुणा 13 बच गया तो 13 तियां 39। कितने रुपए इसके ब्याज हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है मिश्र धन निकालना है। ये मिश्र धन की गणना करने पूछी गई है तो मिश्र धन का सूत्र लगा दीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज। तो मूलधन दिया हुआ है कितना 1500 रुपए और ब्याज जो है इसमें 39 रुपए है तो ये 1539 रुपए आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में भी वही सब करना है हमें। मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपए यानी पी का मान है वो 1000 रुपए है। दर दिया है 7.25, आर का मान 7.25% है। समय 8 माह दिया यानी टी बराबर 8 माह। इस माह को बदलिए वर्ष में तो 8/12 वर्ष हो जाएगा। कटता है तो काट दीजिए 4 दूनी 8, 4 तियां 12 यानी 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 हो जाएगा। मूलधन का मान कितना है 1000 है, आर का मान दिया है 7.25 और समय दिया है 2/3 तो 2/3 नीचे आ जाएगा और गुणा यहाँ पे 100 है सूत्र का। चलिए दशमलव ये हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से ये दूसरी जीरो कटेगी, तीसरी जीरो से ये तीसरी जीरो कट जाएगी। अब और काट के देख लेते हैं। 2 से काटिए 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 एकम 5, 2 बचा 5 चौक 20, फिर 2 बचा 5 पंजे 25। अब 3 से काट के देखते हैं तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। ये बच गया 145/3 बच गया है। तो 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। कितने रुपए इसके ब्याज हो गए। तो ब्याज निकल के आया है। हमें क्या निकालना है मिश्र धन की गणना करनी है। तो मिश्र धन का सूत्र लगा दीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन का मान जो है वो 1000 रुपए है और ब्याज जो है 48 रुपए 33 पैसे है। तो जोड़ दीजिए इसको तो 1048.33 रुपए हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली बच्चों समाप्त हो रही है। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, तो दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे जिससे मैं आगे नई नई वीडियो बना करके आपको देता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।